अभी नाम यूसुफ है। और इससे पहले मैं लड़की था तो तब मेरा नाम निदा था। बहुत तकलीफ झेला है मैंने अपना जेंडर चेंज कराया, सर्जरी कराई। आज भी तकलीफ होती है, पहले भी तकलीफ होती थी। पर मैं जो औलाद करती है उसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं होती, औलाद की ही गलती होती है। टाइम पे ना मुझे इतना भी नहीं पता था कि लड़की लड़की एक दूसरे को प्यार करती है तो उसको लेस्बियन रिलेशनशिप बोलते हैं। और काश ये लड़का होते तो मैं इनसे शादी कर लेती। एक लड़की के लिए मेरे दिल में फीलिंग जगी। एक दिन मैंने कॉलेज में इनको वॉशरूम में ले जाके हक किया और इनको किस किया। आपके परिवार में किसी को पता था कि हमारी बिटिया का मतलब अफेयर किसी लड़की के साथ है? जो एक दामाद का फर्ज होता है पूरा निभाता था मैं लड़की होके। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि लड़की लड़की आगे कैसे चलेगा, कैसे होंगे। तो क्या लगता था कि आपको एक लड़की के साथ शादी करना चाहिए कि एक लड़के के साथ? मेरे हाथों में सच में किसी और का नाम लिखा था और मैं भाग के इनके लिए आ रही थी। ऐसा है ना, अगर मैं उस टाइम पे घर पे चले जाती रिटर्न तो मेरी फिर से शादी हो जाती कहीं और। मैं मेरी मम्मी को बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत प्यार करती हूँ उन्हें, बहुत। शुरू में तो ये बोलते थे कि वो धंधा करती है, ये सब चीज़ें बोलते थे मुझे। उनकी मोहब्बत की इंतहा तो देखिए, लड़की थे लड़का बन गए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और अभी आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर अनुराग। अभी हमारे साथ एक ऐसे कपल्स, एक ऐसी जोड़ी बैठे हैं। कहानी जानने के बाद आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो पहले भी किया था, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक लड़की लड़का बन जाती है। और आज फिर हम उन्हीं लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अभी नाम यूसुफ है। और इससे पहले मैं लड़की था तो तब मेरा नाम निदा था। ये मेरी वाइफ बेटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कैफ़ी। और आपके बगल में कौन है? मेरे हस्बैंड हैं। आपके हस्बैंड कभी पहले आपकी सहेली हुआ करती थी? हाँ, पहले मेरी सहेली थे। क्या वजह रही कि आप पहले लड़की थे फिर लड़का बन गए? वजह तो मैं तो लड़की ही पैदा हुआ था, पर मैं लड़का बनने की मेरी वजह मेरे साथ बैठी है मेरी बीवी। मेरी बीवी के कहने पे ही मैं लड़का बना हूँ। मुझे प्रपोज़ किया तब ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। मैंने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोज़र। फिर उसके बाद में मुझे इसको बीवी बनाना था, तो बीवी तभी बना पाऊँगा जब मैं जेंडर चेंज कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने जेंडर चेंज किया और आज मेरी बीवी मेरे साथ बैठी है। अब ये नहीं पता था कि इनके साथ कब मेरा ऐसा हो जाएगा कि प्यार हो जाएगा और शादी तक बात आ जाएगी और जेंडर भी चेंज करना पड़ जाएगा। प्यार की शुरुआत कहाँ से हुई? प्यार की शुरुआत तो इनके दिल से हुई। इन्होंने मुझे दिल ही दिल में प्यार करना चालू कर दिए थे। फिर इनको एक दिन गुस्सा आया और इन्होंने उठाया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वॉशरूम में लेकर गए। वॉशरूम में ले जाके मुझे किस कर दिया, लिप टू लिप किस किया इन्होंने। और मैं शॉक था, ये क्या हो रहा है। मैं ऐसे हो गया थोड़ा, कह रहे ठीक आराम से आराम से। तो इनका ऐसा था और फिर उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, कहा आई लाइक यू। फिर बाद में कहा आई लव यू। तो मैं पहले तो घबरा गया था क्योंकि पहली बार हो रहा है ये सब चीज़ें। अब कोई लड़की सामने से आए, कोई लड़की के पास भी नहीं, लड़की के पास में आके ये सब बोले तो शौक तो लगेगा ही। बट फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीज़ें सही नहीं है। कैफी जी, आपको इनके अंदर क्या ऐसा कुछ अच्छा दिखा कि आप मतलब एक लड़की को किस करती हैं? इनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक पत्नी को चाहिए होती है। पत्नी को क्या चाहिए होता है? कोई केयरिंग हस्बैंड हो जो बिना बोले आपकी हर इच्छा पूरी कर दे, आपको दिलो जान से प्यार करे, सबसे पहले रखे आपको और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। तो ये सारी चीज़ें तो एक लड़की को एक लड़के से पूरी हो सकती है, एक लड़की को एक लड़की से कैसे? ये तब स्टार्ट हुआ था जब मैं इनके साथ शेयरिंग रिक्शे में बैठ के स्टेशन जाती थी, कॉलेज से स्टेशन। मैं ये सोचने लगी एक लड़की के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मैं एक लड़के में चाहती हूँ और काश ये लड़का होते तो मैं इनसे शादी कर लेती। ऐसा मेरे माइंड में आया। उस टाइम पे तो अनजान थे एकदम, तो मेरे दिल में ना ऐसी फीलिंग जागी इनके लिए। मुझे ना धीरे धीरे करके अच्छे लगने लगे। एक लड़की के लिए फीलिंग्स जगी? हाँ, एक लड़की के लिए मेरे दिल में फीलिंग जगी। कैसी फीलिंग्स थी? क्या फीलिंग्स थी? ये फीलिंग थी कि काश हम लोग एक साथ हो जाएं, लव रिलेशन में आ जाएं। ये सोच रही थी मैं। कौन सा लेस्बियन रिलेशनशिप? उस टाइम पे ना मुझे इतना भी नहीं पता था कि लड़की लड़की एक दूसरे को प्यार करती है तो उसको लेस्बियन रिलेशनशिप बोलते हैं। बस मैं इनको पसंद कर रही थी, सोच रही थी कि अगर ये लड़का हो जाए तो मैं इनसे शादी कर लूँ और अपना घर बसा लूँ। ये भी नहीं पता था कि लड़के बनेंगे तो कैसे बनेंगे लड़के, ये भी नहीं वो नॉलेज थी मुझे। तो कैसे मतलब एक लड़की के लिए फीलिंग्स आई कि वो लड़का हो तो उसके साथ हम शादी कर लेंगे, उसके साथ रहेंगे, जो आपको ये चीज़ पहले से पता था कि ये लड़की ही है? मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो सोच रही हूँ शायद ये भी वो सोच रहे, पर ये इनका फ्रेंडशिप वाला था और मेरा फ्रेंडशिप से ज़्यादा था।
एक दिन मैंने कॉलेज में इनको वॉशरूम में ले जाके हक किया और इनको किस किया और इन्हें प्रपोज भी किया मैंने कि आई लाइक यू। उस टाइम पे ना ये तो शॉक थे, बहुत डिसअपॉइंट भी थे और मैं भी सोच रही थी कि मैंने क्या कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रही थी कि क्या कर दिया मैंने और कैसे ये रिस्पॉन्स करेंगे मुझे। मैं अपनी इमेज कॉन्शियस बहुत हो गई थी उस टाइम पे कि ये घर पे जाके क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये लड़की सिर्फ पढ़ने में रहती है, किसी से बात तक नहीं करती और मुझे किस कर लिया इसने। आपके ही वीडियो में लोग कमेंट किए कि आपने 2 लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, ऐसे कमेंट आते हैं कि 2 लड़कों का हक मार दिया, ऐसा बोलते हैं। पर आपने एक लड़की को जेंडर चेंज करके लड़का बना दिया, उससे शादी किया आपने। लोग कह रहे थे कि जिस लड़के से आप लड़की से शादी की हैं लड़का बना करके, उस लड़की की शादी किसी लड़के से भी होती, आपने 2 लड़कों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर इनकी शादी किसी लड़की से हो जाती और इनका प्यार मेरे से ही होता तो क्या ही फ़ायदा होता। अगर ये किसी और से शादी करती या मैं किसी लड़के से शादी कर लेती तो उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। कहीं ना कहीं दिल में तो एक दूसरे के लिए मोहब्बत है ना, तो ये हक मानने वाली बात आएगी ही नहीं। आप किसी ऐसी लड़की से क्यों शादी करोगे जो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है। तो यहाँ पे हक मानने वाला कुछ नहीं है। आपका हक जहाँ है, ये मेरा हक है और मैंने मेरा हक ले लिया। इस पे आप क्या कहेंगे? आपको तमाम लोग वीडियो में कमेंट किए कि आप पहले लड़की थे और आप एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दिए लड़का बन करके। देखो, लड़कों की ज़िंदगी तो ऐसे ही बर्बाद ही रहती है, लड़कियां काटी जाती है। तो अगर मैंने कोई लड़की रख भी ली तो क्या बुरी बात है इसमें, उनको और मिल जाएगी, कहीं और भी मुंह मार सकते हो। के लिए ये जो आपके साथ की वो सही था? नहीं, पहले तो मुझे सही नहीं लगा, अजीब लगा पहले तो। पर ऐसा था कि हो जाता है कभी कभी किसी को अट्रैक्शन हो जाता है, कोई पसंद आ जाता है, तो मुझे मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कोई मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम्हारे मेरे बीच की बात है। पर उसके बाद से मुझे भी फिर ये अच्छी लगने लगी। मतलब आपका भी फीलिंग्स एक लड़की के लिए ही था? हाँ, जाग गया था। मतलब कहें कि एक लड़की का अट्रैक्शन एक लड़की की तरफ। हाँ हाँ, मतलब मेरा तो पूरा अट्रैक्शन था, इतना अट्रैक्शन था कि मेरी नज़रें से हटती नहीं थी। आपका मतलब पूरा अट्रैक्शन इनके लिए था? पूरा अटेंशन यही मेरी प्रायोरिटी। और मैं कॉलेज आती थी तो सबसे पहले मैं इनसे मिलती थी सुबह में। हम लोग मेरे कॉलेज के पास में एक जगह थी बैठने के लिए, कपल्स के लिए। मैं इनसे आके वहाँ पे पहले मिलती थी मेरे लेक्चर के पहले, और ये रोज़ डेली का रूटीन था। क्या आपके परिवार में किसी को पता था कि हमारी बिटिया का मतलब अफेयर किसी लड़की के साथ है? मेरे परिवार में जब ये आते थे तो इनके बिहेवियर से ऐसा लगता था कि हमारी फ्रेंडशिप से ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपके परिवार में शक हो गया था कि आपके भाई को, आपके मम्मी को, कि हमारी बिटिया का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है? कहीं ना कहीं उन लोग को शक था। तभी मेरी मम्मी ने ये बोला था कि निदा से दूर रहो, पर सामने से उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है क्या, मिलो मत, ऐसा कभी उन्होंने मेरे से बोला नहीं। जो एक दामाद का फ़र्ज़ होता है पूरा निभाता था मैं, लड़की होके एक दामाद का फर्ज। जी जी, जब भी उनको ज़रूरत होती थी सबसे पहले मैं खड़ा होता था, इस तरह से। तो मुझे बाद में समझ आया कि इनको कहीं ना कहीं शक तो हो गया है, तो पर मैं तो उस चीज़ से डरता नहीं था। अब जब प्यार किया है तो डरना किस बात का। तो मैं तो सोचता था ठीक है, अगर इनको ये पक्का भी हो जाए, यकीन भी हो जाए तो क्या है, जिस दिन ये बोलेगी उस दिन मैं इसका हाथ पकड़ के लेके चला जाऊँगा। तो आपको डर नहीं लग रहा था कि समाज में लोग क्या कुछ कहेंगे कि एक लड़की होकर लड़की को भगा ले गई? नहीं, डर मैं क्यों डरूंगा, और समाज का तो मैं सोचता ही नहीं हूँ। समाज मेरा घर पूरा नहीं कर रही, समाज मेरे को नहीं देख रही, मैं बीमार पड़ा रहूँगा या मेरे घर में कोई बीमार पड़ा रहेगा, समाज तो नहीं आएगा। समाज का काम होता है सिर्फ नाम रखना, तो समाज को मैं सोचता ही नहीं था। मुझे जो खुशी मिलती है मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, ना कि समाज। आपको ये नहीं लग रहा था कि आप किसी के घर की लड़की को भगा ले जाएंगे, मतलब एक लड़की होकर के? मैं भागा क्यों ले जाऊंगा, मैं बोल के ले जाऊंगा। मैं भी तो किसी के घर की लड़की ही था, तो मैं भी तो भागा ही होता, पर भागूंगा नहीं, मैं बोल के करूंगा। मेरा ये था जो भी करूंगा बोल के बता के ही करूंगा। तो आप इनके घर पे बताए थे कि हम आपकी बिटिया से ही प्यार करते हैं? नहीं, एक टाइम ऐसा आया था कि जब इन्होंने मुझे बताया नहीं और इनकी मंगनी हो गई थी, इनकी शादी हो रही थी, तो उस टाइम जब मैं घर पे गया था तो मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे नहीं पता था उस टाइम। मैंने ये कहा था इनसे कि अब बता ही दो कि अपना क्या चल रहा है, सबके बीच में बैठ के मैंने ये कहा था। तो घर पे कैसे आप बताई थी कि अपनी मम्मी से कि हमको एक लड़की पसंद है, उसी से हम शादी करेंगे? जब ये आए थे ना मेरी इंगेजमेंट के बाद में, बहुत झगड़े हो रहे थे घर के अंदर ही, और इनके जाने के बाद एंगेजमेंट मतलब लोग कहेंगे कि आपको एक लड़की से प्यार, फिर एंगेजमेंट किसके साथ? इंगेजमेंट मेरी हुई थी। हमारे रिश्ते कितने साल चले, 8 साल चला हमारा रिश्ता। उसके बाद मैंने इंगेजमेंट किया था।
मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि लड़की लड़की आगे कैसे चलेगा, कैसे होंगे हम। और कहीं ना कहीं मैं खुद हार गई थी खुद से कि मैं इस रिश्ते को नहीं निभा पाऊँगी। मैंने स्टार्ट तो कर दिया है एक लड़की के साथ में रिश्ता, पर मैं आगे तक मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं मेरी फैमिली को छोड़ के इनके साथ में जाऊं। मैं एकदम लूज़र थी उस टाइम पे। मैं वो हर मतलब हम लोग 8-9 साल डेट किए, मैं हर साल यही बोलता था इन्हें, मैं इस कैपेबल अभी हो गया हूँ कि तुम आ जाओ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने पैसे जमा चालू कर दिए थे कि पैसे जमा हो जाए, इनको कहाँ लेके रखूँ, क्या करूँ, इस तरह से मैं सोचता ही था। तो मैं इनको हर साल बोलता था अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। तो ये बोलते थे ना मुझे और टाइम चाहिए, मुझे और टाइम चाहिए। तो उससे मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि कितना टाइम चाहिए, घर तुम्हारा है तो मेरा भी है, तुम छोड़ोगी तो मैं भी छोड़ूंगा, इस तरीके से था। बट अब उस बीच में मुझे पता चला कि इनकी मंगनी हो गई, इनकी शादी होने वाली है। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे किसी और से पता चला ये बात। जब मैं इनके पहले घर पर गया तो तब इनका रवैया एकदम अनजान थे, ऐसे मुंह फेर रहे थे, ऐसे मुंह फेर रहे थे, इस तरह से थे ये। जब तुम्हें छोड़ना ही था तो फिर इतने साल रही क्यों, मेरा इस तरह से इनको क्वेश्चन कर रहा था। आपको भी एक लड़की से प्यार हो गया था पूरा, मतलब लड़कों को एक लड़की को जैसे लड़के के साथ प्यार होता है, वही प्यार सेम प्यार एक लड़की के साथ हो गया। जी जी जी, मैंने जब हम लोग रिश्ता हमारा स्टार्ट हो रहा था तो मैंने इनसे यही कहा था अगर मैं प्यार करूँगा तो फिर मैं प्यार करूँगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं कभी। ये नहीं कि मैं इधर मुँह मारूँ मैं उधर, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने अगर तुमसे प्यार कर लिया तो कर लिया। तो इन्होंने बोले हाँ मुझे यही चाहिए, बस उस दिन का और आज का दिन है, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आई है। तो फिर आप धोखा क्यों दे रही थी? एक तरफ आपको लड़की चाहिए था और दूसरी तरफ आप लड़के से शादी कर रही थी, ये क्यों? मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली के लिए शादी कर रही थी। उनकी इज्जत ना खराब हो, सोसाइटी में उनको बहुत जवाब देना पड़ेगा, मैं कैसे इस चीज़ को फेस करूँगी और उन लोग का रिएक्शन मैं नहीं झेल पाऊँगी। मैं मेरी फैमिली से बहुत डरती हूँ, बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है मेरी। तो मुझे इतना डर लगता था उनसे कि वो किसी से लव रिलेशनशिप में ऐसा रिएक्शन रहेगा उनका, मैं वो नहीं झेल पाऊँगी। जबकि मेरा किसी लड़की के साथ में है तो वो कैसे वो बर्दाश्त करेंगे। तो मैं कैसे फेस की ये सब सारी चीज़ें को अपने परिवार में? मैं तो लास्ट तक नहीं फेस कर पाई। फेस जो किया है जिसने, वो है मेरे हस्बैंड। वो आए और लड़े मेरे लिए। मेरी जब शादी हो रही थी उस टाइम पे ये आए और आके लड़े, मेरी फैमिली से लड़े। मतलब मेरी शादी होने वाले दिन, जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मैं मेरे घर से निकली हूँ मैं इनके लिए। उससे पहले ये मेरे घर पे आते थे, बहुत झगड़े होते थे। इनकी मम्मी के भी साथ में आए थे ये, जब मेरी सिस्टर ने इनको थप्पड़ मार दिया था तो इन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है मेरे लिए। क्या लगता था कि आपको एक लड़की के साथ शादी करना चाहिए कि एक लड़के के साथ? उस टाइम पे ना मुझे तो जब चीज़ें हो रही थी मेरे सामने, पूरे मोहल्ला खड़ा हुआ था, मेरी फैमिली थी, दोनों फैमिलीज़ आपस में झगड़े हो रहे थे, तो मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने क्यों शुरू किया ये चीज़। क्योंकि ना लोग रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं पर ना आगे इसको ले जाना और इस चीज़ को कंप्लीट करना, एंड तक ले जाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत झेलना पड़ता है। सबके पास वो हिम्मत होती नहीं है, मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं थी। ये मेरी स्टोरी के जो हीरो है ना वो यही है और इन्होंने ही ये चीज़ कंप्लीट करी है। और हमारी जो लव आज जो सक्सेस हुआ है, हमारी लव रिलेशन जो इनकी वजह से ही हुआ है। तो फिर मतलब आपकी शादी हो रही थी, आप तैयार थी, फिर उसके आगे क्या हुआ? मैं तैयार थी और मेरे घर वाले जितने भी हैं सब हॉल में जा चुके थे। 2-3 लोग घर में थे जो मुझे ले जाने वाले थे। उस टाइम पे ना मेरे माइंड में ये आया कि अगर मैं अभी नहीं निकली तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और मुझे मेरे माइंड में ये था कहीं ना कहीं कि अगर मैं शादी कर लेती हूँ उसके बाद भी मैं नहीं खुश रहूँगी। अगर मैं मेरी शादी के 2 दिन पहले ये सोच रही हूँ कि मैं मेरी शादी के बाद इनसे कैसे मिलूँगी, तो इसका मतलब ये है कि मैं उस इंसान के साथ खुश नहीं रह पाऊँगी जिससे मैं शादी कर रही हूँ। तो आप अपने परिवार में बताई थी कि मैं लड़के के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी? मैंने मेरे परिवार में नहीं बताया, मैं बस रोते रहती थी और वो लोग सोचते थे कि ये आ रहे हैं और झगड़े हो रहे हैं इसके लिए मैं रो रही हूँ। वो बस मेरे से आते थे, मैं खाना पीना मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया था। मैं रात भर रोती थी इनके लिए, बहुत रोती थी, बहुत, मतलब मेरी आंखें पूरी सूजी हुई थी। अगर आपकी शादी किसी लड़के के साथ हो जाती तो आप आज खुश होती? अगर मेरी शादी किसी भी इंसान से होती इनको छोड़ के तो मैं खुश नहीं रहती। तो आप खुश नहीं रहती? क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैं शादी के टाइम पर भी यही सोच रही हूँ कि मैं इनसे कैसे मिलूँगी, मुझे इनकी याद आ रही है, मुझे इनकी तकलीफ़ दिख रही है, तो मैं कैसे किसी के साथ में खुश रहूँगी। उस इंसान की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी जिससे शादी होगी। मतलब शादी इनसे करना चाहती थी, शादी किसी और के साथ हो रही थी आपकी?
जी, मेरी शादी किसी और से हो रही थी। हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगी थी जी। और शादी किसी और से करना। हाँ, मेरे हाथों में सच में किसी और का नाम लिखा था और मैं भाग के इनके लिए आ रही थी। मतलब लोगों को अब ये कमेंट करेंगे लोग कि हाथों में मेहंदी किसी और के नाम का आपने लगा रखा था और शादी एक लड़की से करना था आपको। जी, मुझे शादी इनसे ही करना था, तभी मैं एंड मोमेंट पे वहाँ से भाग गई। अगर ये छोड़ के चली गई होती, अगर इनकी कहीं और शादी हो गई होती, तो आज आप क्या करते? मतलब आप किसी लड़के से शादी कर लेते? शायद मैं जिंदा ना होता। उससे शर्म बात नहीं आ रही थी आपको कि आपके माँ बाप जो पैदा किए हैं, आप किसी लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी गंवा देंगे? शर्म भी आ रही थी, बुरा भी लग रहा था कि अरे मेरे माँ बाप इसमें सफ़र कर रहे, कई चीज़ें लग रही थी, पर मुझे ये था मुझसे हो ही नहीं रहा था। जो एक हंसना बोलना जीना होता है वो हो ही नहीं रहा था मुझसे, तो मैं क्या करता। अब मैं तकलीफ़ में रह के उनको तकलीफ़ देता कि एक ही बार में ज़िंदगी ख़त्म करके उनको वो कर देता। तो मेरा ऐसा था कि ठीक है एक ही बार में ख़त्म करो, रोएंगे पर कम से कम मेरे से बच जाएंगे वो लोग। तो फिर मतलब जब ये आपके पास चली आई तो आप दोनों ने एक नई शुरुआत किया। जब मैं इनसे मिली हूँ ना फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे मैं जब इनकी हालत मैंने देखा है, वो हालत मतलब ऐसी हो गई थी ना कि मैं देख के मैं बहुत रोई, मैं गले लगा के बहुत रोई। आज भी आप सोचते हैं तो हाँ, मैं खुद को मतलब कोस रही थी कि मैंने एक इंसान की ज़िंदगी कैसे कर दी। कोई इंसान मेरे लिए पूरा ख़त्म हो चुका है, 3 बार मेरे लिए। मतलब इतना कोई किसी को प्यार कर ही नहीं सकता। मैं खुद सोचती हूँ मेरे अंदर क्या है जो ये मुझे इतना प्यार करते हैं। तो वो जो टाइम था हमारा, ऐसा लग रहा था कि मतलब कई सालों के बाद मिले हैं हम। वो टाइम पे तो ये बहुत गुस्सा थे, बोल रहे थे कि तुमने ना बहुत कुछ चीज़ें करा दी। उस टाइम पे मेरी मम्मी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी, तो तुम रह लेती ना। मैंने बोला मैं मेरी फैमिली से को बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती थी उनको। फिर मैंने उनको बोला कि अब मैं आ गई हूँ, मैं रिटर्न नहीं जाऊँगी। बोले तुम चले जाओ, मुझे पता है तुम अभी भी अपनी फैमिली को नहीं। इनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं शायद फिर छोड़ के चली जाऊँगी। ये बोल रहे थे तुम फिर छोड़ के चली जाओगी मुझे। मतलब इनको भरोसा नहीं हो रहा था कि नहीं, इनको भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं, इनको लगा कि ये अपनी फैमिली के बिना रह ही नहीं सकती। मेरे बिना रह सकती है पर मैं फैमिली के बिना नहीं रह सकती। तो उन्होंने यही बार बार मुझे रिपीट किया कि तुम चली जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, चले। मैंने बोला नहीं। क्या आपको आपके मन में नहीं आया कि मतलब ये जो बोल रहे हैं कि हम अपने परिवार में चले जाएं, अपने माँ बाप के पास चले जाएं, फिर अब किसी लड़के से शादी कर लें? मेरा ऐसा है ना, अगर मैं उस टाइम पे घर पे चले जाती रिटर्न, तो मेरी फिर से शादी हो जाती कहीं और। क्योंकि जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो भी बोला गया कि क्या हो गया, एक शादी टूट गई तो दूसरी करा देंगे, ऐसे वहाँ बातें चल रही थी। बाद में मुझे पता चला कि अगर ये सब चीज़ें, और कोई लड़का था जो शादी के लिए तैयार भी हो गया था, उसको पता था लड़की से चक्कर है, उसका रिश्ता चल रहा है, तो भी वो तैयार हो गया था। मतलब तो भी आपसे वो शादी करना तो भी चाहता वो तैयार हो गया था शादी के लिए। उसको मैं बहुत पसंद थी। कहाँ का था, गांव का था, कहाँ का मुझे नहीं पता, पर ये बातें मुझे बाद में पता चली। मेरे रिलेटिव ने, महल्ले वालों ने बताया मुझे ये। आपके होने वाले पति को ये पता था कि हमारी पत्नी का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है? नहीं, किसी को कोई कुछ भी नहीं पता था। वो साइड वालों को कुछ भी नहीं मालूम था। मेरे घर वालों में भी लोगों को नहीं पता था इतना, बस थोड़ा बहुत शक था मेरी फैमिली को, हाँ। लेकिन किसी को इतना यकीन नहीं था कि हाँ इनका रिलेशन चल ही रहा है और ये सब चीज़ें हो जाएंगी, बगावत हो जाएगी या कुछ हो जाएगी। किसी को भी ये आइडिया नहीं था, किसी को भी नहीं पता था। फिर उसके बाद क्या हुआ जब आप लोगों ने एक साथ, मतलब आप इनके घर पे चली गई? जब मैं इनके पास में आई हूँ, फिर हमारे बीच में बहुत बातें हुई, बहुत झगड़े हुए। फिर मैंने इनको बोला कि हम यहाँ से चले जाते हैं दूर, क्योंकि मेरी फैमिली ना तुम तक ही पहुँचने की कोशिश करेगी और मुझे फिर से लेके चले जाएगी। मुझे पता है उनका, वो मेरे सामने आएंगे, रोएंगे और मुझे लेके चले जाएंगे। इसके लिए मैंने इनको बताया। और पुलिस का भी बार बार कॉल आ रहा था इनको कि लड़की तुम्हारे पास में है, बताओ कहाँ है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कंप्लेंट तो हो गई, FIR है तुम्हारे ऊपर, ये वो सब इनको बहुत ज़्यादा डराने धमकाने की कोशिश करते। ये नहीं डरते किसी से, मैं डर रही थी कि कहीं तुम्हारी फैमिली के ऊपर ना है, इससे अच्छा मैं चले जाती हूँ आपको लेके कहीं पे भी। तब इनका डेट आया उसका सुनवाई का कोर्ट में, तब ऐसा हुआ कि वकील ने बोला कि आपको आना ही पड़ेगा। तब मैं इनको लेके आई। और तब आपके घर वाले भी थे वहाँ पे? जब मैं गई कोर्ट में और पहली बार मेरी फैमिली से मेरा सामना हुआ, वो टाइम मेरे लिए ऐसा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें ही गिर जाऊँ।
वो लोग मुझे इतना बोल रहे थे कि तुझे शर्म नहीं आती, घटिया है तू, अपने माँ बाप को तो देख, बूढ़े माँ बाप नहीं दिख रहे। ऐसा नहीं है कि इंसान अपने माँ बाप को भूल जाएगा, ये तकलीफ़ उनकी नहीं मुझे पता चलेगी। मुझे पता है कि मैंने जो किया है मेरी फैमिली को बहुत तकलीफ़ हुई है, पर मेरा भी तो समझो। मैं एक इंसान के साथ हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरी फैमिली को कम प्यार करती हूँ, पर उनका ये शर्त था कि इसको छोड़ के अभी भी आओ मेरे साथ में। हाथ पकड़ के घसीट रहे थे मुझे कि चलो घर पे चलो। और एक फैमिली ऐसी होती है ना, आप उनसे इतना रूड नहीं हो सकते हो कि नहीं मुझे साथ में जाना ही नहीं, छोड़ो मेरा हाथ। मैं बहुत मजबूर थी उस टाइम पे। मैं सोच रही थी बस मैं यहाँ से चली जाऊँ, मैं मेरा जज से सुनवाई हो और मैं चले जाऊँ। मेरी फैमिली को फेस नहीं कर पा रही थी मैं। मतलब आपको दया नहीं आ रही थी कि मतलब एक तरफ माँ बाप आपको ले जाना चाह रहे थे और एक तरफ आप अपने प्यार को पसंद कर रही थी। इतना कश्मकश में थी मैं, ऐसी चीज़ों में फंसी हुई थी कि मैं ये चाहती थी कि जो भी मुझे एक्सेप्ट करे, मुझे इनके साथ एक्सेप्ट करे। ऐसा मैं कर ही नहीं सकती मैं इनको छोड़ के चले जाऊँ। उनकी ये शर्तें थी कि छोड़ के चले जाओ, मैं तुम्हारी कहीं भी शादी हो जाएगी तुम्हारी, इनको छोड़ दो। और मुझे ये करना नहीं था। इसके लिए उस टाइम पे मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं आना तुम लोगों के साथ में। मेरी मम्मी बहुत रोई, बहुत बोली कि इतना बड़ा तुमने दुख दिया है हमें, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे। मतलब ऐसी ऐसी बातें जो आपको दिल पे चुभ जाएं, ऐसी ऐसी बातें मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरी बहन ने, सब ने मुझे बोले। लास्ट टाइम क्या बात हुई थी आपकी मम्मी से और आपको क्या कुछ कही? जब मैं गेट से निकल रही थी कोर्ट की, तब मेरी मम्मी बोल रही थी कि मत जाओ, मत जाओ। कैफ़ी हाथ पकड़ रही थी, बोली मत जाओ, तुम चली जाओगी। मैंने बोला अम्मी मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगी। तो मेरे भाई बहन बोले तू होती कौन है कांटेक्ट करने वाली, नहीं कर सकती तू। मैंने बोला मेरा लीगल राइट्स है, मैं मेरे माँ बाप को कांटेक्ट कर सकती हूँ। और इस तरह से मेरे ऊपर सब चढ़ रहे थे, मतलब लड़ने के लिए कि क्या ही कर देंगे मुझे। ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, गाड़ी में बिठाया और इनके दोस्त लोग भी थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हम लोग वहाँ से चले गए। आज याद नहीं आती है आपको अपने माँ की, मतलब घर वालों की, अपनी मम्मी पापा का? मुझे सबकी याद आती है। पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको पैदा करते हैं, आप अगर उन्हें भूल गए तो आप सबसे घटिया इंसान हो। तो मैं मेरे माँ बाप को कभी भूल ही नहीं सकती एक पल के लिए। अगर ये वीडियो अभी आपके घर वाले देख रहे हो, आपकी मम्मी देख रही हो, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी मम्मी से आप? मैं मेरी मम्मी को बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत प्यार करती हूँ उन्हें, बहुत। पर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है जो मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। इनसे ज़्यादा मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। मेरी माँ बाप के बाद मुझे प्यार करने वाला, उनसे भी ज़्यादा मैं बोलूँगी, ये इंसान मुझे प्यार करता है और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। ये बात मेरी फैमिली नहीं समझती, आपके परिवार में कोई नहीं समझता ये? कोई नहीं समझता। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम कॉल करो, वो तुम्हें गालियाँ दे, तुम्हें गंदा बोले, तुम उन्हें कॉल करो, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। इस हिम्मत से मैंने उनको कॉल किया। वहाँ से मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ, चीज़ें मुझे सुनने मिली कि मैं, धमकियाँ सब मुझे सुनने मिली। कौन दे रहा था धमकी, गालियाँ? भाई मेरे भाई बहन। मेरे माँ बाप बहुत मासूम हैं, बहुत, वो कुछ नहीं बोलते। आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं मतलब? यहाँ तक कि मेरे उन्होंने बोला है, मेरे भाई बहनों ने बोला है कि कैफ़ी इतनी ख़राब है कि वो किसी को भी जान मरवा सकती है, ये तक बोला है मेरे माँ बाप को। मतलब आपके भाई मतलब अपने माँ बाप से बोले थे कि कैफ़ी आप लोग को मरवा सकती है? हाँ, इस तरह की बातें, मतलब इतनी गंदी गंदी बातें बोली गई हैं मेरे लिए कि मैं बोल नहीं सकती। जब मैं वहाँ से निकली हूँ ना, बोलते कि वो शुरू में तो ये बोलते थे कि वो धंधा करती है, ये सब चीज़ें बोलते थे मुझे। उनको मतलब उन लोगों को शर्म नहीं आई कि अपने सगी बहन को ऐसे वर्ड्स के यूज कर? वो इनको शर्म आती, बोलते तुम्हारे बहन भाई ऐसा कैसे बोल सकते, कोई अपने सगे भाई बहन को कैसा बोल सकते हैं, ये बोलते हैं। इनको शर्म आती कि जिस तरह के वर्ड्स वो लोग यूज़ करते हैं मेरे लिए। कभी डर नहीं लगा कि आप जिसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ कर आ रही हैं, जिस लड़की के प्यार के लिए आप अपनी माँ बाप को छोड़ दी, कभी वो आपको छोड़ दिया तो आप कहाँ जाएंगी? फिर आपका कौन सहारा होगा? मुझे ना आँख बंद करके यकीन है कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता कि ये मुझे छोड़ दें। नहीं, ये चीज़ कैसे यकीन हो सकता है कि ये चीज़ ये ना कभी छोड़ दे? इंसान है, दिमाग बदल गया तो क्या करेंगी? जैसे वो लड़की थे, लड़का बन गए, कोई मतलब उनके माँ बाप भी नहीं सोच रहे होंगे कि वो कभी हमारी पैदा की हुई बेटी कभी बेटा बन जाएगा।
इनकी मोहब्बत की इंतहा तो देखिए, लड़की थे लड़का बन गए। कोई इतनी तकलीफ़ किसी के लिए झेलेगा, इतनी चीज़ें झेलेगा? इनकी मोहब्बत का तो मैं सबूत भी नहीं मांग सकती, सबूत सामने ही है कि कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। और कभी आपके पति को आज जो आपके बगल में बैठे हैं किसी लड़की के साथ इनका अफेयर हो गया तब क्या करेंगी? तब मारूंगी मैं। नहीं, जब अगर किसी लड़की के साथ इनका अफेयर हो गया हाँ। और वो उस लड़की को प्यार करने लगे तब आप कहाँ जाएंगी, जब आज आप तो अपना घर परिवार छोड़ के चली आई हैं? ये मुझे बोलती है तुम कहीं भी जाओगी मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ के रखूँगा। मैं ही करूँगी। मैं इनका हाथ पैर तोड़ के अपने पास रखूँगी। ये मेरे है, मेरे ही है। बहुत प्रपोजल आते हैं इनको सोशल मीडिया पे। यूसुफ भाई बहुत हैंडसम दिखते हैं, अगर कैफ़ी आपकी लाइफ में नहीं होती तो मैं शादी कर लेती। इतने सारे। मैं बोलती हूँ अरे भैया, एक इंसान है जो मेरे लिए सब कुछ मैंने इसके लिए छोड़ दिया है, तो आप इनको छोड़ दो मेरे लिए। मेरे ही है ये। मैंने अपनी पूरी पहचान ही गंवा दी इसके प्यार के लिए। मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप मेरे सिराने बैठे थे और बहुत रो रहे थे, बहुत मतलब इतना रो रहे थे। मैंने मेरे माँ बाप का नहीं सोचा, मैंने किसी का नहीं सोचा, मैंने सिर्फ इसका सोचा कि मतलब जो पैदा किया उसके लिए मतलब नहीं सोचा। मैंने जो सोचा सिर्फ यही सोचा कि इसको मैं पालूं। मैं जब आया था वो बहुत तकलीफ में थे, मतलब मेरे मम्मी डैडी बस सिराने पे बैठे रहते थे, यही बोलते थे बेटा तू बच जा, बेटा बच जा, तू जो बोले हम लोग वो करेंगे, बस तू जिंदा रहे। इस तरह से मतलब आपके परिवार वाले चाहते थे कि अपनी बेटे की खुशी के लिए हम सब कुछ करेंगे जो मतलब मेरी बेटी चाह रही है। मजबूर थे मेरे से, औलाद से माँ बाप मजबूरी हो जाते, क्योंकि जो औलाद करती है उसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं होती, औलाद की ही गलती होती है। तो इसी तरह मेरे से भी मजबूर थे वो, और इतने मजबूर हो गए थे कि मतलब ऐसा हो गया था ना कि जैसे उनको बस लग रहा था हमारा बच्चा बच जाए, और मेरा बचने का यही रास्ता था कि मुझे इससे बहुत मोहब्बत थी। इसने भी जब धोखा दी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने जिससे इतना प्यार किया, सब कुछ दे दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे करी। क्योंकि मैं खुद नहीं खाता था कुछ, मैं पहले इसको खिलाता था। मैंने अपने आप को कभी देखा नहीं, मैंने हमेशा इसको ही देखा। तो मैं ये सोचता था, मैं बहुत तकलीफ़ झेला है। मैंने अपना जेंडर चेंज कराया, सर्जरी कराई, आज भी तकलीफ़ होती है, पहले भी तकलीफ़ होती थी। पर मैं आपके माँ बाप को भी तकलीफ हुआ होगा कि जिसको मैंने जन्म दिया वो लड़की थी और आज वो लड़का बन गया। जी उनको भी तकलीफ़ होती है, पर वो मेरे खातिर कुछ बोलते नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि बस हमारा बच्चा है, जिंदा रहे। मेरे घर में मेरी बहन को भी होती है तकलीफ़, मेरे भाई को भी, मेरी मम्मी को भी, कई लोगों को होती है। कई लोग उनको फ़ोन करके भी बोलते हैं, पर मैं ये बोलता हूँ मैं इसमें खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी जैसी है ऐसी है और ऐसी चलेगी। तो इतना है कि वो बहुत समझते हैं मुझे, और मेरे खातिर वो किसी को कुछ नहीं बोलते, और कोई उनसे कुछ बोलता भी नहीं है मेरे बारे में। वो सबसे पहले मेरे लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। यही बोले बेटा अगर वो तैयार नहीं तो हम कैसे करें, तुझे जो ठीक लगता है तू कर, हम तेरे साथ हैं। और मैं ये चीज़ में बहुत लकी हूँ कि मेरे घर वाले मेरा साथ कभी नहीं छोड़े, कभी नहीं। मैंने गलत भी किया हो पर तब भी मेरा साथ नहीं छोड़े। लोग आपकी वीडियो देख रहे हो, कोई लड़का अगर किसी लड़की से प्यार करता हो या कोई लड़की से प्यार करता हो तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, जब आप प्यार किसी से करते हो ना, बाहर रहते हो, बाहर की दुनिया देखते हो, बाहर मिल लेते हो, जब रियलिटी देखोगे ना, जब दो फैमिली मिलती है, जब वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनमें जो क्लैश होते हैं, वो चीज़ आप झेल सकते हो क्या? और सेम जेंडर रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो एक्सट्रीम लेवल की होती हैं, आप झेल नहीं सकते। लोग अलग अलग शादी कर लेते हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। तो आप इन सब चीज़ों, एक मतलब आग का दरिया है, डूब के जाना है, ये सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए रखो। लव रिलेशन में कहीं ना कहीं लड़का लड़की है, हो जाएगा, शादी हो ही जाएगी, जाति वाति वो सब इतनी मैटर नहीं करती है। लेकिन अगर आप लड़के हो, लड़की लड़की हो और शादी करना चाहते हो या रिलेशनशिप में हो, तो आपके लिए दुनिया जो है वो जहर है, जहर, और जहन्नम आपकी यहीं पर है। ऐसी ज़िंदगी हो जाती है। आपको क्या लगता है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग, अगर कोई कपल्स एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, उनके परिवार वाले ना इच्छुक हो तो? पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो भी कपल्स हो ऐसे, या कोई भी कपल हो, लड़का लड़की क्यों ना हो, पहले अपने परिवार से बैठ के बात करो। और परिवार को भी ऐसा माहौल रखना चाहिए कि बच्चे उनसे कुछ कहने में डरे नहीं।
बच्चे उनको सब सच बताए, चाहे वो गलत कर आए या सही कर आए। माहौल ऐसा होना चाहिए घर का कि वो अपने बारे में सब सच बताए कि मुझसे ये गलती हो गई या मुझसे ये सही हुआ। अब परिवार अगर साथ दे बच्चों का तो बच्चों में बहुत हिम्मत बढ़ जाती है। अगर परिवार ही साथ नहीं देगा तो उनको सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सोसाइटी भी उनको, आपको तो पता है समाज कैसा है, और जो आज आपके बच्चों को गलत बोलेंगे कल उनके बच्चे करेंगे तो वो उनके बच्चों को सही बोलेंगे, क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से यही होता है कि मेरा बच्चा अगर कुछ गलत करा तो वो गलत है, पर उनका बच्चा अगर गलत भी कर रहा है तो वो सही है। तो आप सोसाइटी और समाज का ना सोच के अपने बच्चों का साथ दें। क्या लगता है कैफी जी, शादी से पहले प्यार करना गलत है या सही? प्यार करना ना बहुत इजी होता है, जब निभाने की बारी आती है ना तो इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं और इतना कुछ आपको झेलना पड़ता है ना कि इंसान टूट जाता है, आधा हो जाता है वो, जब आप इस तरह की चीज़ों में पड़ते हो। लेकिन सक्सेस मिले ना मिले और हमारा रिश्ता कंप्लीट हो गया, हमें आज एक साथ है, इसको देख के आप ये मत जज करो कि सबकी लव रिलेशनशिप जो होता है वो सक्सेस हो जाता है, नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं अलग हो जाते हैं। हम लोग शायद लकी हैं या क्या है कि हम एक साथ हैं, और बहुत बड़ी चीज़ है। हिम्मत होनी चाहिए कि अपने प्यार के लिए सबसे लड़ सको, चाहे वो घर हो या समाज हो या सोसाइटी हो। क्योंकि मैंने भी सबसे लड़ा है, पुलिस से लड़ा है, मैंने अपने आप से लड़ा है, क्योंकि मुझे चेंज करना था, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी बदलनी थी, एक लड़की की तरह रहना। मैं पैदा लड़की हुआ था, मेरे माँ बाप ने मुझे लड़की बना के पैदा किए थे। मैं जैसा लड़की हुई तो कपड़े पहनना, चूड़ियाँ पहनना, उस माहौल में रहना, उसके बाद खुद को बदलना, एक अपना पहचान बदल देना। तो ये एक जज्बा होता है, ये हिम्मत चाहिए आपको। अगर कोई लड़का भी लड़की से शादी करता है तो वो भी पलट के जल्दी से ये बोल देता है अरे मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, आपको हर तरह से जज्बा रखना चाहिए। अगर आपने प्यार किया है, सच्चा प्यार है आपका, तो आप करो, आप उसके लिए आखिरी दम तक लड़ो। वो काश नहीं रहना चाहिए ज़िंदगी में। अगर ये इंसान अपनी लव स्टोरी सक्सेस कर सकता है साम दान दंड भेद लगा के, तो आप पे अंदर अगर वैसी क्वालिटी है, आप सच में अगर चाहते हो कि हाँ मैं जिसे प्यार करता हूँ वो मिल जाए, तो मिल जाएगा। लेकिन आपको इतना कुछ झेलना पड़ेगा जो इन्होंने झेला है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आप लोगों को समाज से भी लड़ना पड़ा, आप लोग क्रॉस सेम जेंडर थे, दोनों लोग लड़की थे, और प्यार के लिए बहुत कुछ आप लोगों ने सहा है। मैं समाज को ना कुछ नहीं मानती। हम उस समाज की बात करते हैं जो आके पूछता भी नहीं कि तुम भूखे हो या प्यासे हो। मैं समाज को कुछ नहीं समझती हूँ। मेरा जो लड़ाई है, मेरी जो जद्दोजहद है, वो सिर्फ मेरी फैमिली से थी। उनको फेस करना, उनसे अपनी चीज़ें शेयर करना, जो रिवील हुई ये चीज़ें मेन वही थे मेरे लिए, और उनको मैं फेस कर चुकी हूँ। अभी मुझे किसी का भी डर नहीं होता, कौन क्या बोलेगा, कोई कुछ भी बोल के जाए, मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। अचानक से लगता नहीं है कि मतलब पहले हम लड़की थे अब लड़का है, शर्ट पैंट पहनते हैं, कभी सूट सलवार पहनते थे? ये तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, जैसे मैंने जेंडर मेरा चेंज हुआ है तो जैसा आदत है तो कभी इधर हाथ उधर हाथ चला जाता है, तो मैं कहाँ गया, गायब हो गया, अरे इधर तो कुछ था। कभी कभी ऐसा फील होता है, कभी ऐसा लगता है कुछ था ही नहीं। जैसे अभी नीचे मेरा सर्जरी हुई है, तो पहले बाइक पे जैसा लड़की था तो कैसे भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लगने का कोई टेंशन नहीं था। अब ऐसा दब के चलना पड़ता है, संभाल के रहना पड़ता है कि कुछ लग ना जाए। ऊपर से अभी मतलब सर्जरी से लगी ये चीज़ तो और पेन रहता है इसके अंदर, 6 महीना 1 साल तक पेन रहता है, उसके बाद ये सही होता है। तो अब नीचे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कहीं कुछ ज़रा सा टच ना हो जाए। मतलब पहले से ज़्यादा अब खतरा हो गया है। बहुत खतरा हो गया ये, मतलब लड़की में इतना खतरा नहीं था मुझे जितना इसमें खतरा हो गया है। आपने जेंडर चेंज किया, अब लोग सवाल करेंगे कि आप दोनों लोग माँ बाप कैसे बने? तो अगर लोग सवाल करेंगे तो पहले तो मेरा जवाब ये होगा कि तुम माँ बाप बनो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, ठीक है। फिर भी उनको सवाल तो होंगे, खुद बुद्धि तो मची होगी लोगों में। तो मैंने अपने एक फ्रीज करवाए है, और ये तो है ही लड़की। तो मुझे अगर बच्चा करना भी रहा, IVF के ज़रिए से हम लोग अपने फैमिली का किसी का ही मेम्बर का स्पर्म यूज़ करके बच्चा कर सकते हैं। IVF के थ्रू आप मतलब बच्चा बेबी का प्लान करेंगे? हाँ, IVF करेंगे हम। अभी तो हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम एक दूसरे को पा के ही इतना खुश हैं अभी। तो अभी बच्चे की खुशी तो होती है लोगों ये को। एक बच्चा है, इसको ही संभालना पड़ता है मुझे बहुत, तो दूसरा बच्चा कहाँ से संभालूंगा। मुझसे बोलते हैं तुम कैसे संभालोगी, तुम्हें मैं संभालता हूँ, तुम बच्चा कैसे संभालोगी। मजाक मजाक में कहा आपका बेटा पहले मम्मी पापा पहले मम्मी थी। अगर कह भी दिया तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, उसमें बुरा क्या मानना। मैं जब खुद बता रहा reality है वो है। हूँ, मैं खुद बताऊंगा उसे कि देख मैं पहले ये था, अब मैं चेंज हुआ हूँ, तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी मम्मी के चक्कर में चेंज हुआ हूँ, वरना तुम अभी मेरे गोद में खेलते।
तो चलिए इन दोनों के लव स्टोरी के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। इन दोनों जोड़ी के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।